बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। जियाला मेयर जो है वो अब कराची को मैसर आ चुका है। ये सारी चपकलिश जो सियासी आप इस वक्त मोन्टाज में मुलाहिजा फरमा रहे थे, इससे बड़ा वाज़ेह था कि क्या सूरत हाल होगी। जमात इस्लामी ने, अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो पिछले एक साल के अंदर जो कैंपेन की, बिलखुसूस चाहे बारिशें हो, चाहे बिजली का मामला हो, चाहे पानी का हो या सड़कें हो, ये क्रेडिट तो हम जमात इस्लामी को देंगे कि हाफिज नईमुर रहमान साहब ने पूरा जोर लगाया कराची पर। और जो लोग कराची में रहते हैं वो भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि कराची के तूल और अर्ज में जमात इस्लामी ने कोई एक चौक चौराहा नहीं छोड़ा था जहां पर इनके बैनर्स या जो ज़ाहिर जो भी इनकी जिस तरह के नारे थे वो आवेजा ना किए गए हों। लोगों ने यहां तक इल्जाम लगाया कि जमात इस्लामी के पास ये करोड़ों अरबों रुपए की फंडिंग्स जो है बैनर्स के नाम पर कहां से आ रही है। लेकिन बहरहाल जमात इस्लामी ने पूरा जोर लगाया। और अभी जैसे आप सुन रहे थे सईद गनी साहब को, वो कह रहे थे कि शायद इलेक्शन कमीशन से वो चाहते हैं हाफिज नईमुर रहमान साहब के उनको क्लियर करके नोटिफिकेशन जारी कर दें कि वही मेयर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कल 34 अरकान जो हैं कि जो चेयरमैन हैं, जो वाइस चेयरमैन थे, वो कहा गया कि वो मंजर पर ही नहीं आए, वो कहीं गायब कर दिए गए। उसमें से फिर बताया गया नहीं 31 लोग जो हैं वो मंजर पर नहीं थे और उन्होंने वोट कास्ट नहीं किया। जो अभी तक की सूरत हाल है उसमें ये कि अब तो आज नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है और कल मुर्तज़ा वहाब साहब को 173 वोट्स के साथ बताया गया कि वो मेयर कराची के लिए एक मजबूत उम्मीदवार तो थे ही, लेकिन बहरहाल उनके हक में वोटिंग भी हुई। एक और जो डिप्टी मेयर की सीट है, इस पर बड़ी चेमागोइयां हो रही हैं। इस शख्सियत का नाम है सलमान अब्दुल्ला मुराद। ये कौन है, क्या करते रहे हैं, इनका पस मंजर क्या है, लोग इनके बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, चेमागोइयां हो रही हैं। मलीर की सीट इनकी थी, वहां से ये ज़ाहिर यूसी का इन्होंने इलेक्शन लड़ा। कहा यह जाता है कि बड़े डाई हार्ट फैन रहे हैं और बड़ा काम किया इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। मेरी कोशिश है कि आज जरा डिप्टी मेयर जो बने हैं उनसे भी बात करें और उनसे जाने कि वो कराची की हैयत के बारे में क्या जानते हैं, कराची को बेहतर करने के लिए उनके पास क्या प्लान्स हैं। क्योंकि मुर्तज़ा वहाब साहब अभी तक सिर्फ मुबारकबादें वसूल कर रहे हैं और जाहिर है बड़े मसरूफ भी हैं। कल रात को हमने देखा था कि उन्होंने शहर का दौरा भी किया। इस सब के बाद जो इंतहाई अहम सवाल है कि कराची की अहम तरीन जमात समझने वाली अपने आप को MQM पाकिस्तान जो है वो इस पूरे मंजरनामे में कहीं डाइल्यूट हो गई है, कहीं पीछे रह गई है। अब दो फरीकैन सामने हैं, दो भी नहीं तीन कह लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम मैं इसलिए नहीं ले रही। अच्छा, सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब पहले साथ मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं। मैं पहले जरा उनसे पहले बात कर लूं और फिर हम इस सारी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। डिप्टी मेयर हमारे साथ मौजूद हैं सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब। सलमान साहब अस्सलाम वालेकुम और सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक हो। सलमान साहब, बड़ी बातें हो रही हैं आपकी शख्सियत के हवाले से भी। लोग ये जानना चाहते हैं कि सलमान अब्दुल्ला मुराद जो हैं वो कराची को बहैसियत डेप्यूटी मेयर, नौ मुंतखब डेप्यूटी मेयर हैं, आप क्या दे सकते हैं इस शहर कराची को जिसके अनगिनत मसाइल हैं? आप इस शहर के हालात, वाकयात, इसके मसाइल जानते भी हैं या नहीं? देखिए, मैं पहले भी 4 साल जिला कौंसिल कराची रहा हूँ। आधा कराची जो एरिया वो मेरे पास था। अब पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है डिप्टी मेयर का। इस शहर का मैं वारिस हूँ, इस शहर का मैं बेटा हूँ और हमें इसके मसाइल का है इल्म। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि इस शहर के मसाइल को हल करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब के जो नुमाइंदे उन्होंने हमें मुंतखब करके भेजा है, तो इंशाअल्लाह ताला लेट्स सी, वक्त आएगा। आप देखेंगे कि पानी का हो, सेवरेज का हो, मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जो कराची शहर के लिए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची शहर के आवाम के लिए बहुत से। सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब, आपके बारे में मशहूर है, आपने ज़रा यूसी का इलेक्शन भी लड़ा, फिर आपने मलीर के अंदर जिस तरह से अपनी कैंपेनिंग की वो सब हम देखते भी रहे, हम आपको फॉलो करते रहे। लेकिन अब लोग ये कह रहे हैं कि सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब जो हैं डिप्टी मेयर होंगे, सारा फोकस लोगों का मुर्तज़ा वहाब पर होगा, आपको सिर्फ एक साइड पपेट के तौर पर शायद यूज किया जाएगा। इस बारे में क्या राय दीजिएगा? लोगों की राय है, ऐसी कोई बात नहीं। हम खिदमत करने आए और खिदमत करेंगे इसी शहर कराची। सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब, ये फरमाए ना कि खिदमत का जज्बा तो है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि मुर्तज़ा वहाब साहब जो कि ज़ाहिर मेयर हैं कराची के, उन्होंने यूसी का इलेक्शन नहीं लड़ा, वो कैसे मुंतखब हो गए, बासानी आइन में तरमीम भी कर ली गई। आपको नहीं लगता ये जमहूरी अमल के लिए एक बड़ा धचका था और ये नहीं होना चाहिए था? तो 2002 में आपने देखा होगा शौकत अजीज साहब को इलेक्शन प्राइम मिनिस्टर से पहले लड़ाया गया बदीन से और पंजाब से। तो ये तो कानून में मौजूद है। कोई मुर्तज़ा साहब कोई
ये नहीं कि सियासी बैकग्राउंड है उनका। नईमतुल्लाह साहब भी तो, मुस्तफा कमाल साहब भी तो थे ना, वो आए थे यहाँ कराची के मेयर बने थे। तो मुर्तजा वाब इस शहर का बेटा है, उसकी वालदा की कुर्बानी है इस शहर के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के देखिए सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कुर्बानियां, उसकी जमहूरी पूरा जो उसका सफर है उससे तो इनकारी नहीं है, लेकिन लोग ये कहते हैं, मैं नहीं कहती, सोशल मीडिया पे आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, चीजें चल रही हैं कि सन कोटा पे मुर्तजा वहाब आ गए हैं और ज़ाहिर आपके वाले साहब का भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, तो वहां से आपको भी इस तरह से डिप्टी मेयर की सीट मिल गई। आप लोगों के ज़ाहिर इस सारी जो आपको पोर्टफोलियो मिला इस पर क्वेश्चन हो रहा है कि आप शायद, मैं नहीं कह रही लेकिन सोशल मीडिया कह रहा है कि केपेबल लोग नहीं है जो कराची को डिलीवर करेंगे। देखिए, आपको वक्त बताया कि डिलीवर करते हैं नहीं, आप ये तो मकरूजों पे लोग बातें कर रहे हैं। हमने काम इस शहर के लिए काम किया है और करते रहेंगे। हम शहर के वारिस हैं, हम शहर धरती के बाशिंदे हैं। हम पीपल्स पार्टी ने हमें सेलेक्ट किया और हम बिला तफरीक काम करने की नीयत से आए हैं और जाहिर सी बात है जो काम करते हैं उन पर तनकीदें होती हैं। अच्छा, लेकिन ये जो 34 लोग गायब कर दिए, ये कहाँ है? आपको कुछ पता है? ये जमात इस्लामी वाले कह रहे हैं कि हमारे 31 से 34 लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे उनको आप लोगों ने गायब करवा दिया। सलमान साहब देखिए, हमें गायब कराना होता तो 4 इनकी कस्टडी में थे ना, हमारे केसेस थे, FIR जेल में थे, हमने तो उनको लाके जमात इस्लामी के सामने पेश कर दिए थे। ये मकरूजी बात है और इल्जाम है। हम हमारे साथ जो हमारे कोलीग्स थे, वो हमारे कोलिशन पार्टनर थे, वो हमारे साथ एक थे, हमने शो किए ना 173, तो ये शो करते, ये तो हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम उनको ला के कहें कि आप ऑफिस में इनको ओढ़ दें। अब जो जिम्मेदारी बनती है वो तो काम आप करेंगे ना, शहर को बेहतर करना है। लेकिन सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, मुझे पता है शायद आप इससे आपको नाराजगी भी हो, लेकिन मैं ये सवाल फिर भी करूंगी क्योंकि ये उठ रहा है यूट्यूब पर, बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि लैंड माफिया हो या मलीर में किसी के साथ या पूरे शहर में आपके मसल्स ये हैं कि आप कहीं ना कहीं माफियाज के साथ उनका आपका गठजोड़ है कुछ, आप लोगों को जानते भी हैं, मरवा भी देते हैं, मैंने यहाँ तक पढ़ा सोशल मीडिया पर। तो ये इस तरह की जो आपकी शख्सियत पोर्ट्रे की जा रही है, ये क्यों हो रहा है ये सब? ऐसी कोई ना नौबत है, ना ऐसी किसी गैंग का हिस्सा हूँ मैं हिस्सा हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के विजन को लेकर कराची शहर की खिदमत करने आया हूँ। सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब, राव अनवार साहब के साथ भी कह रहे हैं कि आपके बड़े गहरे कनेक्शंस थे मलीर की सतह पर, कुछ इस बारे में भी फरमाइएगा। जरा दोबारा सवाल कीजिएगा। सर, राव अनवार, SSP राव अनवार मशहूर ज़माना, आपको पता है, कहा गया कि उनके साथ भी आपके बड़े गहरे मरासिम हैं। किस तरह की आपकी दोस्ती है, या मलीर में जो लॉ एंड ऑर्डर था उसके लिए कोऑर्डिनेशन वगैरह उनके साथ रही होगी आपकी यकीनन? ये देखिए, बतौर SSP मलीर उनके साथ कोऑर्डिनेशन भी जब वो SSP थे, उसके बाद तो हमारा उनसे कोई कनेक्शन नहीं। आज दूसरा कोई SSP आता है, कोई दूसरी DC साहब आते हैं, कमिश्नर साहब होते हैं, तो जाहिर सी बात है कोऑर्डिनेशन रहती है कामों के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर की वजह से। ऐसी कोई जाती मेरी उनसे कोई यही नहीं थी, बाकी एज ए पोस्ट वहाँ SSP थे तो उनके साथ कोऑर्डिनेशन थी। अच्छा, ये सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब, आपकी नजर में बहैसियत डिप्टी मेयर कराची, क्योंकि बड़ी भारी जिम्मेदारी है कराची की हैयत और कराची के मसाइल पर, कराची का सबसे अहम मसला आपको क्या लगता है कि ये वो मसला है जिसको मुझे सबसे पहले हल करवाना है? कराची का सबसे बड़ा मसला पानी का है। पानी का अल्लाह ताला आपने देखा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान में शहबाज शरीफ साहब आए कि और का इफ्तिताह किया है। हमारी प्रायोरिटी होगी कि कराची की सबसे बड़ा मसला पानी का है। पानी के मसले को हल करें। और ये काला बोर्ड से सऊदाबाद वाला जो पूरा रास्ता है सलमान साहब, इस पे लोग चलते हुए बस पता नहीं कौन कौन सी दुआएं निकालते हैं, मुझे नहीं बताइए मसला हल होगा नहीं होगा? देखिए, ये काम प्रोसीजर में है ना, इसमें टाइम तो लगेगा ना, अल्लाह दिन का चराग नहीं तो एक दिन में हम आके कंप्लीट करेंगे काम। जाहिर सी बात है, जब कोई काम चल रहा होता है वक्ती तौर पर लोगों को तकलीफ होती है, मगर लॉन्ग टर्म उनके फायदे सीधे हो रहे हैं। ठीक हो गया, यानी मलीर इस दफा पेरिस बनेगा, लियारी तो बन ही जाएगा, लेकिन पहले मलीर बनेगा पेरिस। सलमान साहब, बनेगा पूरा कराची भी, पूरा कराची पेरिस बनेगा। डिप्टी मेयर नौमुंतखब सलमान अब्दुल्ला मुराद, थैंक यू वेरी मच कि आपने वक्त दिया। अब यह तो मामला है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, इनके नौमुंतखब डिप्टी
सामने कह रहे हैं कि पूरा कराची पेरिस बनेगा, लेकिन सियासी जमातें कह रही हैं कि ये तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अब गलियों में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन भी मौजूद हैं, मेयर कराची मौजूद है, डिप्टी मेयर मौजूद है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास अब ये कहने का कोई भी, जैसे कहते हैं, मजाज नहीं रहेगी कि हमारे पास इख्तियार नहीं है, पैसा भी उन्हीं के पास है। इसी सब पर जरा सियासी जमातों का इनपुट लेते हैं। जमात इस्लामी के अभी भी ग्रेवेंसेस का शिकार है, अगला लाहेअमल क्या होगा? आज यौम सियाह भी उन्होंने मनाया, और MQM कहां खो गई है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक से पहले आप गुफ्तगू सुन रहे थे नौमुंतखब डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब की, जो कि बड़े पुराज़म है, पूरे कराची को वो पेरिस बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में इंतहाई अहम शख्सियात मौजूद हैं। सबसे पहले मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए उसामा रज़ी, नायब अमीर जमात इस्लामी कराची हैं। उसामा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लेकर आए। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है अरशद वोरा, रहनुमा है MQM पाकिस्तान के और साबिक़ डिप्टी मेयर कराची भी रह चुके हैं। तो कराची के हालात पर ज़रा इनसे भी बात ही कर लेते हैं। लेकिन उसामा साहब, अभी आप मुजाहरे से आ रहे हैं, आज आपने मुल्क भर में यौम सियाह का ऐलान किया। ये यौम सियाह इसी पादाश में था जो कल आपके सामने रखी हुई पूरी बिसात उलट दी गई। क्या अब लाहे अमल है आपका? देखिए, शहर कराची के साथ जो बेपनाह मजालिम हो रहे हैं ना, जुल्म की बेशुमार शक्लें हैं, सारी शक्लें हैं जो यहाँ पे बड़ी हद तक जो है वो आपको नज़र आती हैं। लेकिन सबसे बड़ा जुल्म जो है वो ये हुआ है कि आपने आवाम की राय के ऊपर, आपने आवाम के मैंडेट पर, आपने जमहूरियत के ऊपर शबखून मारा है। अच्छा, ये जो जमहूरियत है ना, ये मगरिब में और जगहों पे तो कुछ भी होगी, हमारे ये मैं दीन के और इस्लाम के नुक्ते नज़र से ये गवाही है। ये इस बात की गवाही है कि आप किसके साथ खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं, आप क्या चाहते हैं। ठीक है। आप अगर इस गवाही के ऊपर शबखून मार रहे हैं और आप इंसानों को अगवा कर रहे हैं, आप पुलिस और कानून जिसको इसलिए इस्तेमाल होना चाहिए कि ये हमारे मुहाफिज हैं, अगर हमें किसी और से खतरा हो तो ये हमारी हिफाजत करेंगे, वही इस्तेमाल हो रहे हैं इंसानों को अगवा करने के लिए, मुंतखब इंसानों को। तो इसलिए ये कराची का और पूरे मुल्क का सबसे बड़ा इशू है। एक मिनट उसामा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैं तैमूर तालपुर को भी ले ले साथ ही, ये आप लोग जो इल्जाम लगा रहे हैं कि अगवा हुए हैं, वो लोग सामने नहीं आए, उन्होंने आपको वोट नहीं दिया, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, अगर वो अगवा हुए हैं तो उनकी पार्टी क्लेम नहीं कर रही, उनके घर वाले क्लेम नहीं कर रहे, आप कैसे ये बात कह रहे हैं? मतलब कोई है आपके पास इसकी कोई सबूत है? नहीं, आप तक मेरा ख्याल है अपडेट्स पहुंच नहीं रहे, आपके चैनल्स तक भी ये सारी इत्तलात नहीं पहुंच रही। वो तो खुद उनकी अपनी वीडियोस जारी हुई हैं, उसमें जिस फ़र्द को जो है वो उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का सरबरा मुकर्रर किया है, उसकी पहली वीडियो आई थी कि मेरे ऊपर बड़े प्रेशर्स हैं, आइंदा मेरे साथ क्या होगा मुझे कुछ नहीं पता, मैं आवाम को मुत्तला कर रहा हूँ। अच्छा। उसके बाद वो 2-3 दिन के लिए गायब हो गया। फिर उसके बाद उसकी दूसरी वीडियो आई कि मैंने फैसला कर लिया मैं पीपल्स पार्टी का साथ दूंगा। फिर उसकी तीसरी वीडियो आई, उसमें भी मजीद इस तरह की। तो ये, और अब तो सोशल मीडिया पे वो तस्वीरें भी आ रही हैं कि जिसमें मीटिंगें हो रही हैं और फला फला फला। मैं तो मैं अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाह रही, लेकिन सईद गनी साहब ने कहा, आज भी कहा, और शर्जील इनाम मेमन साहब भी कह रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाफिज नईम रहमान साहब का नाम लेके वो कह रहे हैं कि वो जिद्दी बच्चे बन गए हैं और वो चाहते हैं कि वही मेयर कराची बने, बाकी कोई ना बने। तो ये जिद कराची वालों के लिए नहीं छोड़ी जा सकती कि ठीक है, अगर आपने जैसे तैसे भी डाका डाल के, गलत करके, सही करके अपना मेयर बना लिया, तो अब इनसे काम भी ले लें आप लोग। एक नया ट्रेंड हमारी सियासत में शुरू हुआ है और वो गैर नज़रियाती सियासत का जो है वो शाखसाना है। और वो ये है कि अगर कोई इस्तिकामत का मुजाहरा करे, कोई साबित कदमी का मुजाहरा करे, कोई कहे कि हक़ के ऊपर कायम रहना चाहिए, गलत चीज़ को कबूल नहीं करना चाहिए, जुल्म के आगे सर नहीं झुकाना चाहिए, तो आपके बड़ा ज़िद्दी हो गया है ये। तो आप किसी के घर पे कब्ज़ा कर लें, आप मुसलसल कब्ज़ा कायम रखें, फिर उसके बाद कहें उसको बाहर निकाल के धूप में, तुम्हें धूप लग रही है, आओ फलां कमरा ले लो, ये बावर्ची खाने में तुम थोड़ी देर के लिए खाना पका लो, और वो कहे कि भाई मेरा पूरा घर मेरा है, आपने कब्ज़ा किया हुआ है, ये नाजायज़ काम ख़त्म करो। तुम तो बड़े गुस्सा कर रहे हो, तुम तो बहुत ज़िद्दी हो, तुम तो बहुत लड़ाका हो गए हो। ज़मान पर जाना महंगा तो नहीं पड़ गया उसामा साहब? क्यों इसका इस महंगा पड़ना? 9 मई के वाक़यात के बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो अब आजकल उनके हालात हैं बेचारों के, देखिए जो पीटीआई के हवाले से जो बातें की जा रही हैं, अगर सिर्फ उसको भी हम सामने रखें तो सामने जो लोग खड़े उन्होंने तो मुल्क तोड़ा था, उन्होंने तो कहा था कि इधर तुम और उधर हम। अच्छा। उन्होंने तो अवामी लीग के 165 कैंडिडेट्स के मैंडेट को कबूल नहीं किया था और अपने 82 मैंडेट की बुनियाद पर कहा था कि जो वहां पर जाएगा उसकी टांगें तोड़ देंगे। तो ये दूसरी बात नहीं, इसको पूरा सुन लें जरा। दूसरी बात यह है कि इस वक्त तक भी जो पीटीआई है मुंतखब हुई है,
उनको रिजर्व सीटें दी गई हैं, ये निज़ाम उनको उसको ओन कर रहा है, आप उनका हलफ ले रहे हैं, उनको वोट देने का राइट दे रहे हैं, तो हम उनके साथ नहीं मिल सकते क्या फिर? एक कानून। तीसरी बात, सदर टाउन आपके सामने है। सदर टाउन में पीपल्स पार्टी ने अपना कैंडिडेट पीटीआई के टाउन चेयरमैन के मुकाबले में दस्तबरदार कर लिया। आप मिल जाएं तो सही है, हम मिले तो गलत है। अच्छा ठीक है, आपका कुत्ता और हमारा कुत्ता जो डॉगी पता नहीं क्या कहते हैं उसको। लेकिन अरशद वोरा साहब, आप तो डेप्यूटी मेयर रह चुके हैं और आपने शहर को देखा भी है, संभाला भी है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथ हो गए मजबूत, पूरे सूबे की खुद मुख्तार हो गई है वो, उसके पास जवाब बाकी नहीं रहा कि वो डिलीवर करे। नहीं करती तो जाहिर है उसके ऊपर बाकी सवालात उठेंगे। आप क्या समझते हैं कि ये फेयरली एक कॉन्सेप्ट हुआ? क्योंकि शर्जील मेमन साहब आज भी कह रहे थे कि हमने थोड़ी ना रोका था, एमकेएम को लड़ लेती इलेक्शन, वो भी देख लेती है, तब आजमाई कर लेती हमारे सामने। तभी मिन्नतें कर रहे थे सारी रात 1 बजे तक कि आप लोग इलेक्शन लड़ें। आपसे ज़ाहिर है हमारे मुज़ाकरात हो रहे थे, 1 बजे तक रात को बातचीत हो रही थी, मिन्नतें कर रहे थे कि आप इलेक्शन से, जरदारी साहब ने खुद बात की थी कि मत जाएं इलेक्शन से। खैर अपार्ट फ्रॉम दैट ये तो एक दूसरा सब्जेक्ट हो जाएगा। देखें, सबसे पहले तो ये जो इलेक्शन हुआ एमक्यूएम ने बायकॉट किया, ठीक है। इसी पीपल्स पार्टी ने 1 दिन पहले मीटिंग में एग्री किया, अनाउंस किया कि 58 यूनियन काउंसिल्स कराची की कम गिनी हैं, कम होनी चाहिए। 58 यूनियन काउंसिल का मतलब ये होता है कि आपके मुल्तान शहर के इक्विवेलेंट। दुरुस्त हो गया, ठीक है। एक तरफ आप एग्री कर रहे हो कि 58 सीटें कम हैं, जिसको क्या उन्होंने इलेक्शन के बाद ऐड करके बढ़ा भी दिया, तो क्या वो इलेक्शन जायज़ था? पहले तो ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि आपने एग्री किया हुआ है, आप उसको बढ़ा भी रहे हो, तो फिर वो यूनियन काउंसिल्स कहाँ गई? ये सारा जो लिमिटेशंस की गई, डिलिमिटेशंस जो भी की गई, और उसके बाद जो है जिस तरीके से इलेक्शन हुआ। अच्छा, फिर इलेक्शन पे आ जाएं। द डे ऑफ इलेक्शन 5.8 to 6% वोटिंग थी, बिल्कुल ठीक, जिसे खिंचा के 11% पे ले जाया गया ताकि जो है इलेक्शन नल एंड वॉइड ना हो जाए। ठीक हो गया, ठीक है। 11% वोटों पे दुनिया में कहीं अगर किसी को शहर की नुमाइंदगी मिलती है तो मुझे बता दें। 11% ऑफ द वोट्स, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आज मेयरशिप लेगा, काउंसिल का जो भी लीड कर रहा है काउंसिल को, वो कराची की 11% राय को लीड कर रहा है। बाकी जो है 89% ऑफ द पॉपुलेशन, दे आर नॉट इंटरेस्टेड और आई मीन दे आर नॉट इन्वॉल्व इनटू दिस। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ठीक है, ये एक बात आ गई ना अरशद साहब, लेकिन बुनियादी सवाल शायद ये भी है कि इस पूरे अब जो सिनेरियो डेवलप हुआ है, इसमें एमक्यूएम पाकिस्तानी नाम की जो जमात है, सियासी जमात जो क्लेम करती है शहर की सबसे बड़ी सियासी जमात होने का, वो इस पूरे मंजरनामे में कहीं भी नहीं है। तो इलेक्शन बायकॉट करना पड़ा ना, उसकी वजह मैंने आपको बता दी कि क्या हम उसूलों के खिलाफ चले जाते हैं। जब हमें एक चीज पता है, एक लेटर साइन करके मिल हमने गया तो ये है। सुना है कि आपने कहा कि मेयर आप ले लें और अगर बिलावल को भी वजीर आजम बनवाना है तो उसका वोट भी हम आपको देंगे। वो साहब मुस्कुरा रहे हैं मेरी बातों पर, तो आप वादे वईद करते हैं इस तरह के पीपल्स पार्टी। हम अपनी सियासी पार्टी बंद कर दें और फिर हम इनको वजीर आजम के लिए भी क्या ओपन फील्ड दे दें? तो आपने तो इनको कहा सिंध है के चीफ मिनिस्ट्री के लिए भी दे दें। हमने ये नहीं फारूक कहा, सत्तार साहब ने हमने कहा ये हमने कहा कहा है है कि अगर हमारे मुतालबात ना माने गए, जो जायज हमारे मुतालबात, आज तक कौन सा मुतालबा माना गया है आपका? मर्दमशुमारी पर अभी भी आप लोग परेशान हैं। अभी भी मर्दमशुमारी पर 1,35,00,000 से 55 ऑफिशियल्स मीटिंग की हैं इलेक्शन कमीशन के साथ, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को इंक्लूड कर लें और प्राइम मिनिस्टर को इंक्लूड कर लें, एहसन इकबाल को इंक्लूड कर लें। 135 से अगर 2 करोड़ पे आई है। और मुझे सवाल पे माजरत दीजिएगा, लेकिन आपने अपना स्टेक कराची में खो दिया एमक्यूएम पाकिस्तान ने। सवाल ही नहीं पैदा होता। आज भी अवाम की नजरें एमक्यूएम पर हैं। अच्छा। आज भी अवाम की उम्मीदें एमक्यूएम से बंधी हुई हैं। आपका ये इलेक्शन अभी अक्टूबर में इंशाअल्लाह ताला आ रहा है, आपको पता चलेगा कि कराची में एमक्यूएम का क्या स्टेक है। अच्छा, कराची में एमक्यूएम का स्टेक क्या है, शायद वाकई ये देखना अब रह ही गया है। उसामा रजी साहब, मैं ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये सवाल पूछना चाह रही हूँ, अब जियाला मेयर आ ही गया है ना, तो अब आप इसको तस्लीम कर लें। ये भी तो एक जमहूरियत का हुस्न है, हमारे यहाँ तो जमहूरियत ही एक हुस्न है, फिर उसमें जमहूरियत के बहुत सारे हुस्न है, तो आप एक्सेप्ट कर लें कि ठीक है भाई, अब आप बन गए मेयर, तो हम आपके साथ खड़े होते हैं ना, आपसे काम करवाते हैं शहर का। देखिए, ये तो देखे भाले लोग हैं,
और 15 साल से इनकी कारकर्दगी सामने है। पूरा शहर खंडर बना हुआ है और ये उसके ऊपर रोजाना मुर्तजा वहाब साहब ट्वीट करते हैं, आप नहीं देखते उनके अगर ट्वीट? आप उनकी ट्वीट की दुनिया में रहेंगे तो कराची पेरिस है, वरना कराची जो है वो एक गोट से भी ज्यादा बदतर पोजीशन में है। अच्छा जी हाँ, आजकल आप आइए मेरे साथ शहर में घूमिए फिरिए। ओके, आप इसी शहर की जरा बात कर लेते हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मेयर के पास नहीं होगा, लेकिन अब वाटर बोर्ड होगा तो शहर को क्या पानी मिलेगा? कराची की सड़कों की बदहाली का रोना रो रहे हैं उसामा रजी, लेकिन अब मेयर कराची को तस्लीम करना होगा मुर्तजा वहाब साहब को, और अब देखना यह भी होगा कि शायद पीपल्स पार्टी क्या डिलीवर करती है कराची को। इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमा उसामा रजी, अरशद वोरा, और अब मुझे स्काइप पे ज्वाइन करने जा रहे हैं तैमूर तालपुर, रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। तैमूर, सबसे पहले तो मुबारकबाद वसूल कीजिए। अभी आपके डिप्टी मेयर, शहर के डिप्टी मेयर से भी हमारी बात हुई, हमने उनको भी मुबारकबाद दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहरहाल जो कहा वो करके दिखाया, अपना मेयर कराची में खड़ा भी किया, जितवाया भी। लेकिन आपकी ओपोनेंट्स पार्टी कह रही है कि आपने डाका डाला है जमहूरियत पर, जमहूरियत का राग अलापने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लोगों को अगवा करवा दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। एक नया ट्रेंड आ गया है जो पाकिस्तान से ट्रैवल करके और अब जो है अमेरिका भी पहुंच गया कुछ वक्त पहले, कि हम अपनी हार कबूल करने को तैयार नहीं है। जो हारता है वो ये इल्ज़ाम अगले पर लगा देता है, तो ये एक बड़ी ख़राब रवायत है। अगर ये समझते हैं किस तरह से इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क्या इनके दिमाग में है। आपको पता है कि इन्होंने, जमायत ने जो अपना कोalition की वो की एक ऐसी जमात के साथ जो कि आज मशहूर ज़माना सबसे बदतरीन नफरत करने वाली जमात है। किसी भी शोबे का कोई भी इंसान हो, वो आज पीटीआई से और इस फितने इमरान न्याजी से नफरत करता है। तो इन्होंने एक तो आपस में उस जमात के साथ इन्होंने अपना कोलिशन कर लिया। अच्छा, उसके बाद वो जमात जिसके अपने एमएनएज, एमपीएज, लीडर्स सब इनको छोड़कर चले गए हैं, इमरान न्याजी फितना तन्हा अकेला खड़ा हुआ है आज। तो उसकी सजा दी है आपने जमात इस्लामी को? उसकी बिल्कुल भी नहीं। सजा तो उनको पीटीआई ने दी ना। हमने तो कमिटमेंट नहीं की थी कि हम पीटीआई के एमपीएस उनको लाके देंगे। अगर हाफिज नईम समझता है कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का काम है, या हाफिज नईम ये समझता है कि ये जिम्मेदारी सिंध हुकूमत की है कि पीटीआई के सब अरकान को एक साथ इकट्ठा करके लेके जाओ और उनके हाथ ऊपर करवाओ, तो वो हम नहीं कर सकते। वो हमारा एम्बिट नहीं है। इनका जिम्मेदारी है, ये जाने पीटीआई के एमपीएस जाने, उनकी अपनी रसवाइयाँ, उनकी अपनी नाराजगियाँ वो हम दूर नहीं करा सकते। हम उनके लिए बैठ के मम्मी डैडी की गेम नहीं खेल सकते हैं। अच्छा, जो लोग जिन पे इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो अगवा हो गए और वो आज तक उनमें क्या कोई एफआईआर हुई? उनके किसी वारिस ने ये शिकायत की, किसी की बीवी, किसी का बेटा, किसी की बेटी, कोई आया आपके सामने कि हमारे कोई किडनैप हो गया? अच्छा। तो ये सब जो बातें हैं झूठी बातें हैं। और आपने वो बयान भी सुने जिनमें वो एतराफ कर रहे हैं कि हम जमायत को वोट नहीं देंगे। कोई जमात से नाराज है, कोई हलीम आदिल शेख से नाराज है, कोई इमरान न्याजी से नाराज है उनमें से। तो ये अपने घर के मसले खुद हल करें, हम पर मुसल्लत ना करें। अच्छा चले, इनके मसले हल होते हैं नहीं होते मैं अभी उसामा साहब से पूछती हूँ, लेकिन अब आपका कराची का मसला तो आप लोग हल कर लेंगे ना? 34% कराची का मेयर मुर्तजा वहाब साहब, जिनके लिए सोशल मीडिया पर चल रहा है कि सनकोटे पर आपने उनको, मुर्तजा वहाब साहब को लगा दिया, उनको यूसी का आपने इलेक्शन क्यों नहीं लड़वाया तैमूर साहब? क्योंकि जी शुरू में हमारा जो इरादा था हमारी लीडरशिप का वो ये था कि एक और हमारे जाले हैं वो भी बहुत मेहनती हैं, हम उनको सोच रहे थे लाने के लिए। नजमी आलम, बस नाम मैं नहीं लूंगा, नाम मैं किसी का भी नहीं लूंगा, पर बहरहाल अवाम का इसरार था, इसकी डिमांड थी। हर तरफ से हमारे चेयरमैन को और प्रेसिडेंट जरदारी को जो है अप्रोच किया जा रहा था। मुर्जा की कुछ बड़ी ज्यादा नंबरिंग अच्छी हो गई है, वो 14 महीने जो एडमिनिस्ट्रेटर रहे, इसलिए वी हैड टू देन चेंज इट। पर ये कोई बड़ी बात नहीं है, इंडिया में भी इस तरह होता है और बहुत से ममालिक में ये होता है कि आप जीत के आते हैं ये मेयर का इलेक्शन एंड देन यू हैव अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम टू डू इट। तो हर चीज कानूनी है, उसमें कोई गैर कानूनी चीज नहीं है। Which kind of a target for you people for Karachiites? I mean, Karachi, अब
ज़ाहिर मैं इस बात पे बहस नहीं कर रही, वो ज़ाहिर जमात इस्लामी के यहाँ बैठे रहनुमा वो बात करेंगे आपके साथ, लेकिन अब आपका टारगेट ऑफ कराची क्या है? आप कराची को क्या देने जा रहे हैं? एक मेयर दे दिया है, अब इस मेयर को, ये मेयर तो वो तो नहीं होगा ना जो बेख्तियार होगा जैसे एमकेएम का था, रोते रहते थे कि हमारे पास नहीं है। अब आपका पैसा भी आपका, वजीर खजाना भी आपका, सूबाई वजीर इत्तलात भी आपके, सूबाई बल्दियात भी आपकी, कंटोनमेंट्स के कुछ लोगों से भी आपके मामलात हैं, फिर ज़ाहिर सॉलिड वेस्ट भी आपके पास, वाटर बोर्ड भी आपके पास। तो अब कराची वालों को सिर्फ देना ही देना है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। क्या है? कोई दो राय नहीं है कि हमें डिलीवर करना है। आप कभी भी हमसे ये बहाना नहीं सुनेंगे कि हमारे पास पावर नहीं है और हम ये काम कर नहीं सकते। बिल्कुल, वफाकी हुकूमत भी हमारी है, सिंध हुकूमत भी हमारी है, मेयर कराची भी हमारा है और कराची शहर भी हमारा है। तो इंशाल्लाह ताला आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। हमें तो ऊपर से लीडरशिप के से ये हुक्मनामा मिला है कि आप जमायत से भी बना के रखें, एमकेएम से भी बना के रखें। और प्रॉब्लम एमकेएम से तो इसलिए बना के रखनी है कि बिलावल को वोट डलवाना है। हाँ तैमूर साहब, बिल्कुल, ऑफ कोर्स वी आर पॉलिटिशियंस। लेकिन जो शर्जील इनाम मेमन साहब, जिस तरह से शर्जील इनाम मेमन साहब बातें कर रहे हैं एमकेएम के लिए, मुझे नहीं लगता कि वो आपको किसी वक्त भी पैतरा बदल सकती है एमकेएम। शर्जील साहब बहुत हार्ड लाइन ले रहे हैं। देखिए कि हम भी बर्दाश्त करते हैं, हमने बहुत कुछ एमकेएम को दिया हुआ है, बहुत से टाउन के एडमिनिस्ट्रेटर हमने लगाए हुए हैं जहां पर रिकवरी होती थी 8-8 करोड़ 7-7 करोड़ कुरंगी में, आज वहां से करोड़ रुपया भी रिकवरी नहीं हो रही। तो बहुत सी बातें हम कह सकते हैं, पर हमें लीडरशिप से हुक्म है कि आप चुप रहे, तो हम चुप रहते हैं। कभी कभी हम फट जाते हैं। तो ये इसका जवाब मैं लेती हूँ। अरशद वोरा साहब, क्या कुछ दे रखा है? करोड़ों रुपए की करप्शन की बात आ जाएगी अभी तैमूर जो शुरू कर रहे हैं बात। मतलब हमारा सब्जेक्ट करप्शन है तो मैं बिल्कुल नहीं, मैं पूछ नहीं, मैं वो कह रहे हैं ना 8-8 करोड़ की रिकवरी किस लिए? सब कुछ हो गया, अब तो इनके पास है ना बॉल, इनके कोर्ट में है, पूरा बैट बॉल पूरी किट उनके पास है, ग्राउंड इनके पास है, दोनों टीमें इन्हीं की खेल रही हैं। तो अब तो मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ कराची से जो सिंध रेवेन्यू बोर्ड ओवर 300 बिलियन रुपीस कलेक्ट कर रहा है, उसका वो 95% कराची से हो रहा है। मैं कहता हूँ, मैं समझता हूँ ये लोग करेंगे, बिल्कुल करेंगे। 95% वो कराची पर ही खर्च करेंगे। उसामा साहब, इससे अच्छा मेयर और क्या मिलेगा? फिर आपका शिकवा नहीं बनता। और कोई तो प्रॉब्लम है नहीं ना। हाँ, कोई प्रॉब्लम कोई नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट भी इनकी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी इनकी, बल्दियाती गवर्नमेंट भी इनकी, सब जगह। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि इनके पास 15 सालों में जो इन्होंने खोया, वो ये इस दफा अगर इन्होंने आवाम का दिल जीतना है तो इनके पास बहुत अच्छी फील्ड है कि दे कैन डू इट। लेकिन 15 साल में नहीं किया तो आवाम इस वजह से एक्सपेक्ट नहीं कर रही ये करेंगे। लेकिन अब ये या तो उन 15 सालों में हिस्टोरिकली जो डिलीवर किया है उस पे करें, उसी रविश पे चले या नया तब्दील चले, या फिर आई थिंक इफ दे वांट टू ब्रिंग अ चेंज तो अब बॉल उनके कोर्ट में है। पेरिस ना बनाएं, कराची को कराची बना दें। कराची को कराची बनाना है तैमूर साहब, बड़ी जिम्मेदारी है। उसामा साहब, काली पट्टी आपने बांधी है, मुझे पता है आप लोगों का यौम से है, लेकिन आप तैमूर की बात को तो रिलाई कर सकते हैं। वो कह रहे हैं कि देखें हम आपको देंगे ना कराची ठीक करके, आपका मसला क्या है? फिर देखिए, कराची तो मसलों की दलदल है। बात यह है कि पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। 15 साल से आप सारी चीज़ों के इसी तरह से मुख्तार थे, 1.5 साल से यही मुर्तज़ा साहब थे, ये यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर थे। तो कराची भी आपका है, सिंध भी आपका है, मरकज़ भी आपका है, सब कुछ आपका है। तो आपने क्या किया? वैसे सर आपकी तो सभी से ही लड़ाई है उसामा साहब। आपको पहले एमकेएम वालों से मसला था, फिर आपने एमकेएम के ऊपर सारी तोपों का रुख उठा के आप लोगों ने उठा के पीटीआई पे किया, फिर आपको पीटीआई वालों से मसला खत्म हुआ तो पाकिस्तान पीपल्स, वो रात के जो तहरीरी मुआहदे थे नासिर हुसैन शाह साहब के साथ, वो मुआहदे भी हवा हो गए आपके। क्या हमारा ही मसला, बकिया कराची तो सही है ना, कराची तरक्की कर रहा है माशाल्लाह, 15 साल में बहुत कुछ बन गया है। यहाँ पे सारी चीज़ें, दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। मसला सिर्फ हमारा है। हमारा मसला ये है कि हम 3.5 करोड़ लोगों की आवाज़ और उसके ऊपर उसकी तर्जुमानी कर रहे हैं। हम यहाँ सालों से इसकी तहरीक चला रहे हैं। ये हमारा मसला है। अगर कोई इसकी वजह से ये समझता है कि हम इसकी वजह से नाराज हैं तो नाराज होना चाहिए, नाराज ना होने पे शिकायत होनी चाहिए। अच्छा, अगर किसी को इस पर गुस्सा नहीं आता तो आपको पूछना चाहिए कि आपको गुस्सा भी नहीं आता, आप इन्हीं लोगों को जाके वोट डाल देते हैं। आखिर क्या बात है, कराची तबाह हो रहा है और आपको जो है वो आपको। अच्छा, अगर देखें, अगर 9 मुंतखब मेयर आपके पास आ जाते हैं, दारा नूर हक मिठाई लेकर आते हैं कि मैं आपका मेयर हूँ और मैं आपसे ताउन चाहता हूँ इस शहर के लिए, तो आप क्या कीजिएगा फिर? देखिए, हमारे पास तो ऐसे जो भी आता है ना, एमकेएम वाले भी आते हैं, पीपल्स पार्टी वाले भी आते हैं, तो इसके अलावा पीटीआई वाले सब आते हैं। इदारे नूर अब सूरत हाल में बात कर रही हूँ ना, अगर वो मुंतखब मेयर होंगे तो मुंतखब नहीं है, उनको 173 वोट पड़ गए, आपको 161 पड़े हैं खाली। बात तो सीधी सी है ना। तराना सुना है जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, क्या? गली गली में मच गया शोर, पकड़ो पकड़ो मैंडेट चोर।
तो भाई आप क्या ये बातें आपने कर तो रही नहीं हैं? बनाया, क्योंकि आप लोगों ने इस ये दफा तो बड़ी किसी मेहनत की थी। मैं सोशल मीडिया पे चल रहा है ये तो, इसलिए ये मुंतखब नहीं है। मैंडेट चोरी करने का इल्जाम तैमूर तालपुर, पीपल्स पार्टी सियासी जमहूरी बसीरत रखने वाली जमात पर आपने डाका डाला है शहर के इस मैंडेट पर, उसामा रजी साहब के मुताबिक। देखिए जी, हम तो अभी भी वेलकम करते हैं और हम कहते हैं आज तैमूर तालपुर, अरशद वोरा और उसामा को मिलके काम करना है, कराची की बेहतरी की तरफ जाना है। हम आगे जाना चाहते हैं, ये राजी हो या ना हो Okay. वो इनकी मर्जी है। मैं तो इन पे इल्जाम लगाता हूँ, जिस तरह से उन्होंने डोनेशंस में से पैसे निकाले हैं, जिस किस्म तरीके से चंदे का पैसा चोरी करके एडवर्टाइजमेंट्स में खर्च किया गया, इलेक्शन में खर्च किया, क्या ये सही था? क्या इनको ये करना उसामा चाहिए था? साहब, क्या चंदे का इसलिए पैसा चोरी donation किया आपने? मैं टाइम कम रह गया है तैमूर, रुकिएगा। उसामा साहब, आप देखिए कौन सा चंदा यहाँ किसके जिस चोरी? अंदाज से बात की गई है ना, फला फितना है, फला ये है, और अब हमारे मैं इस किस्म की बातों का नहीं, कोई वैसे जवाब भी नहीं देता। नहीं, ये आपके पास अगर आप समझते हैं करप्शन की है तो आप जाइए, आप तो हुकूमत में है ना, तो आप पकड़े ना। हाँ, यार किस किस्म, ये आप सियासी गुफ्तगू करने बैठे हैं या कोई आप पड़ोसन लड़े वाली बात करने वाली? अच्छा, वोरा साहब को इनपुट ले लूं क्योंकि सवाल मैं क्या ब्रेक। है, मारो घुटना फूटे हाथ, ये कोई बात हुई? इतना इस किस्म की बात हो गया है। आप देखें ना क्या अंदाज है एक गुफ्तगू। मिनट, तैमूर आप बोलिए। तरीके इंसाफ के मतलब आप मुझसे सवाल करें तो भी वही जवाब देंगे, नहीं, आप नहीं, मुझसे नहीं, सवाल एक करें सेकंड, तो आप समझ 2 मिनट एक मिनट भी नहीं देंगी। जी, नहीं, आप उनको जो है वो तैमूर, जल्दी से अपनी बात कर ले, वरना यहाँ मेरे लिए हो जाएगा यौम सियाह मनाना पड़ जाएगा। हाँ जी, पूरा मुल्क यौम सियाह मना रहा है। इस बात पे हैरान और परेशान हूँ कि मेरे इमरान नियाजी को फितना कहने पे मेरे भाई उसामा यानी कि जमायत का इतना प्यार इमरान नियाजी के ये साथ प्यार बड़ा पुराना है तैमूर, आप भूल गए हैं। ये प्यार बड़ा पुराना है। ये केपीके से चला था, विफाक तक पहुंचा था, फिर आगे कुछ सिंध में मामला खराब हो गए थे। इसमें कभी और बात करेंगे। वोरा साहब का इनपुट ले लूं, क्या कहना चाहते हो वोरा देखिए, साहब? मैं सिंपली एक चीज कहना चाहूंगा कि MQM की वजह से, सिर्फ और सिर्फ MQM की वजह से जो 10 साल में मरदमशुमारी होती थी वो 5 साल में हुई है, क्योंकि MQM के चार्टर ऑफ डिमांड में था। सिमिलरली K4 MQM के चार्टर ऑफ डिमांड में था, जिसका कि अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने आके इफ्तिदा किया। छठी दफा। टू कंक्लूड आई वुड से कि देखिए, पीपल्स पार्टी हो या जमात इस्लामी, दे आर ऑलवेज द बेनिफिशियरी। आप तारीख को देख लें, जब भी बेनिफिशियरी तो आप भी रहे हैं अरशद वोरा साहब। MQM के बाइकॉट पे इन्हें चांस मिलता है। ओके, चले, हाँ, ये एक तारीख है, ये बात है। और साहब लास्ट, अब मैं सिर्फ आपसे दोबारा इसरार के साथ पूछूंगी, मेयर को एक्सेप्ट कर लें, आगे चले, शहर बनाएं, इनको रोजाना इनका आईना दिखाएं कि भाई ये सड़क देखो, ये गली देखो, कराची वालों का माल लूट लें लेकिन उनकी राय ना लूटें, कराची वालों का दिल ना तोड़ें। आपने कराची पर बहुत जुल्म कर दिया है, आप मजीद जुल्म ना करें। अदालत में केस मौजूद है, हाई कोर्ट के अंदर केस मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट में केस मौजूद है। सुन लें पहले पूरी बात। आप अदालत में नहीं जाएंगे क्या? अदालत इंसाफ लेना होगा तो कहाँ जाएंगे? बिलावल हाउस जाएंगे क्या? भाई इंसाफ लेने के लिए अदालत जाएगा ना आदमी। हाई कोर्ट में केस मौजूद है। इन्होंने दौरान इलेक्शन इंतखाबी शेड्यूल आ गया था, उसके बाद इन्होंने एक्ट पास किया है। पैराशूटर को जो है जबरदस्ती लोगों को अगवा करके, लापता करके, पता नहीं कौन कहां पर है, लाड़काना में, ठट्टा में, मीरपुर में, किस हाल में, हमारे पास इत्तलात ये पहुंची है, तशद्दुद तक किया गया है। अच्छा। तो इस तरह से आपने मेयर मुंतखब कर लिया। आप मुझसे 4 दफा पूछ चुकी हैं कि उनको कबूल कर लें। भाई वैसे 3 दफा पूछा जाता है, मैंने 4 दफा ये जुल्म को कबूल यानी जुल्म को कबूल कर लिया जाए और हम अदालत में गए। अदालत ने जो एडवोकेट जनरल है उससे अंडरटेकिंग ली है कि इस मसले के ऊपर मैं सब समाअत करूंगा, सबकी सुनूंगा। और उसके बाद फेयरली, बिल्कुल ठीक बात है, अदालतों के पास जाना चाहिए सर, अदालतों के पास आपको जाना चाहिए और वहां से आपको अपने फैसले लेने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं अदालत ने ये कहा है कि सबकी सुनूंगा और अगर ये बात सही साबित हुई तो ये पूरा प्रोसेस रिवर्स होगा। चले तैमूर साहब, अगर ये प्रोसेस रिवर्स हो गया तो इस उसामा साहब वक्त बिल्कुल खत्म हो गया मेरे पास। बिल्कुल वक्त खत्म हो गया। अच्छा, ये रिवर्स तो हो जाएगा, उसके बाद देखेंगे। लेकिन मुझे ये बताएं कि आप इदारा नूर हक जाएं, पूरी अपनी क़यादत को लेके, नए मेयर साहब को भी ले जाएं और बनाए ना हाफिज साहब को, बस बात खत्म करें फिर। मैं तो कह रहा हूं कि ये छोड़ दें इनको, ये मैंडेट का कब्जा छोड़ दें, हम सबको वेलकम करेंगे। लेकिन जमहूरियत के ऊपर अगर दुश्मनी की जाएगी तो ये कबूल नहीं होगी। मुर्तज़ा वहाब को लेके भी जाएंगे, इनके पास मिठाई भी लेके जाएंगे और जो ये केसेस करेंगे हम उनको भी फेस करेंगे। पर एक चीज आप समझ लें कि हाफिज नईम के हाथ में वो लकीर नहीं है मेयर ऑफ कराची की, अब उनको मान जाना चाहिए। तैमूर तालपुर साहब, आप लोगों ने जो कुछ मनवाना था वो तो मनवा ही लिया ना। बहुत बहुत शुक्रिया तैमूर तालपुर, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अरशद वोरा रहनुमा MQM पाकिस्तान, उसामा रजी
साहब, नायब अमीर जमात इस्लामी कराची सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा, कराची का मुकदमा वही है, लेकिन अब कराची वालों को इंतजार है कि इस शहर को, जैसे अरशद वोरा ने कहा, कि पेरिस ना बनाए, सिर्फ कराची को कराची बना दें। तो अगले प्रोग्राम में भी इंशाल्लाह कोशिश ये होगी कि कराची के हालात और इसके वसाइल और मसाइल पर हम आपके साथ बात करते रहें। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।